बहराइच जनपद के थाना क्षेत्र सुजौली के 5 भिन्न भिन्न गांवों में नाबालिग बच्चियों के साथ घटित सीरियल रेप की घटनाओं का सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लेकर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को पार्टी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर घटना की पूरी रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि आज इसी परिप्रेक्ष्य में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलकर घटनाक्रम की संपूर्ण जानकारी ली। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सजौली थाना क्षेत्र के एक गांव की 6 वर्षीय बालिका का 15 जून शाम 4 बजे खेलते समय अगवा कर बलात्कार कर रात में गांव के बाहर फेंक दिया गया था। इस घटना की सूचना पाकर स्थानीय थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गंभीर रूप से घायल बेटी का कोई मेडिकल नहीं कराया गया। पीड़ित परिवार को अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। दूसरी घटना इसी थाना क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर 25 जून को घटित हुई, जहां एक 7 वर्षीय अबोध बालिका का दरवाजे के सामने से खेलते समय अपहरण के पश्चात दूसरे दिन घायल अवस्था में बरामद हुई। और तीसरी घटना थाना क्षेत्र के अन्य गांव में 27 जून को घटित हुई, जहां रात में सोते समय अपहरण दुराचार के बाद गांव के बाहर फेंक दिया गया। चौथी घटना दिनांक 28 जून को घटित हुई, जहां एक दलित परिवार की बेटी का अपहरण कर बलात्कार के बाद गांव के बाहर फेंक दिया गया। पांचवी घटना थाना क्षेत्र से कुछ मीटर की दूरी पर हुई, जहां स्कूल से वापस आते समय एक 9 वर्षीय छात्रा का स्कूल से वापस आते समय अपहरण कर लिया गया, जो दूसरे दिन करीकोट गांव के समीप लावारिस हालत में मिली, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। पीड़ित महिला के घर वालों ने 1090 पर शिकायत की तथा लिखित शिकायत भी दर्ज की, लेकिन इस घटना का अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। दहशतजदा परिवार अपनी बेटी को लेकर बिहार अपने गांव पलायन कर गया है। 18 दिन के भीतर रेप और बलात्कार की 5 घटनाएं घटित हुई और स्थानीय पुलिस सोती रही। अबोध बच्चियों के साथ दुराचार होता रहा। आज घटना के करीब महीना भर बीत चुके हैं। अबोध बालिकाओं की हालत अच्छी नहीं है। पीड़ित परिवार में 2 अनुसूचित जात, एक लोनिया, एक मौर्य तथा एक अल्पसंख्यक परिवार है के बच्चियां सम्मिलित हैं। पुलिस ने इन मामलों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, किंतु ग्रामीणों का कहना है कि इन लोमहर्षक घटनाओं में एक आदमी ही नहीं अपितु एक पूरा गिरोह शामिल है, लेकिन पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पा रही है। पकड़ा गया व्यक्ति सत्ता से जुड़ा होने के कारण लेपापोती की जा रही है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री यासिर शाह, विधायकों में गौरव रावत, आनंद यादव, सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव एडवोकेट, पूर्व मंत्री वंशीधर बौद्ध, प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान, पूर्व विधायक और लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी रमेश गौतम तथा विधानसभा अध्यक्ष विश्राम सिंह यादव के अलावा महिला सभा के जिलाध्यक्ष मन्नू देवी, प्रदेश सचिव रेखा राव, मदन पहलवान, अंबिका प्रसाद चौहान, के कुशवाहा, अनवरवासी शाह, फैसल आदि पार्टी के लोग सम्मिलित रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जैसे ही थाना क्षेत्र सजौली में सीरियल रेप की घटनाओं के बारे में जानकारी मिली, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तुरंत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल माननीय यासिर शाह, जो यहाँ के पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक माननीय और मंत्री माननीय वंशीधर बौद्ध जी, और बाराबंकी से हमारे विधायक माननीय गौरव रावत जी, हमारे विधायक माननीय आनंद यादव जी और विश्राम सिंह यादव यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, और यहाँ प्रत्याशी रह चुके हमारी पार्टी के माननीय रमेश गौतम जी का के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा, और महेंद्र चौहान जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश सचिव हैं और बहुत बड़े नेता हैं। आपके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ भेजा गया है। हम लोगों ने 5 घटनाओं का में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, और ये जो भी सीरियल रेप की घटना हुई है, ये पुलिस की नाकामी और पुलिस प्रशासन की घोर अनियमितता और अंधेरगर्दी का नतीजा है कि 18 दिन के अंदर 5 किलोमीटर के रेंज में छोटी छोटी बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार करके उनके साथ बलात्कार किया गया। और सबसे बड़ी घटना ये है कि उसमें पुलिस की जानकारी होने के बाद भी एक बालिका की डॉक्टरी नहीं कराई गई, एक पीड़ित परिवार की एफआईआर आज तक नहीं दर्ज की गई है, और किसी तरीके से पर्दाफाश तो हुआ, लेकिन इस सीरियल केस में एक आदमी का हाथ नहीं है, इसमें पूरा रैकेट है, और उस रैकेट का पर्दाफाश नहीं किया गया है। हम लोगों ने पूरी घटना का जो भी तत्व है इकट्ठा कर लिया गया है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट भेजेंगे, और इस पर पूरी कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं कम से कम उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और उन बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए सरकारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए,
और यहाँ के पूरे अभी हमें बताया गया कि सीओ की मौजूदगी में एक नाबालिग के अपहरण की बात की गई, उसका भी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और कोई कार्यवाही नहीं की। आज तक एफआईआर नहीं दर्ज की है। तो सीओ से लेकर के यहाँ पे जो भी प्रशासनिक अमला पुलिस का है, जिनकी नाकामी है,